गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा पहला ਅਸੀਂ PT1 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਮੋਨਧਾਰੀ ਕਾਂਗੇ ਦੀ ਪਾਤਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ PT1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 9 ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ PT1 ਦਾ ਪੇਪਰ ਫਸਟ ਸੀ ਬੇਟਾ MCQs। then ਫਸਟ ਸੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਊੜੇ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢ। बेटा ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ऑप्शन नहीं लिखते। ऊड़ा बेटा ਜਿਹੜੀ ऑप्शन है ऊड़ा एड़ा ईड़ी ਉਹ ऑप्शन भी ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ओके बेटा नहीं तो मार्क्स ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ठीक है, ऊड़ा एड़ा ईड़ी ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ऑप्शन है ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेटा ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। नेक्स्ट ਸੀ बेटा सही शुद्ध शब्द। सेकंड ਦਾ ਸੀ ईड़ी अहुता एड़ा आए होकर दद्दे ਨੂੰ करना। then third सी शुद्ध शब्द एड़ा मागी। थर्ड MCQ सी एड़ा मागी घग्गे नाल, मागी दा महीना। नेक्स्ट है अधीन दा सही विरोधी। गुलाम, अधीनगी, नौकर के स्वतंत्र। सस्सा सी स्वतंत्र। नेक्स्ट है उपयोग दा सही विरोधी। उपयोग दा की सी? दुरुपयोग। ऊड़ा ऑप्शन, ऊड़ा दुरुपयोग। नेक्स्ट है अनेक दा सही विरोधी। अनेक दा सही विरोधी की सी? एक, एड़े वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है पहाड़ दा सही लिंग। पहाड़ दा पहाड़ी। सस्सा, पहाड़ दा पहाड़ी, सस्सा ऑप्शन। नेक्स्ट है वकील दा सही लिंग। वकील नी, नाणे नाल, ईडी ऑप्शन, नाणे वाला। नेक्स्ट इज नाइन्थ नायक दा सही लिंग। नायिका, फर्स्ट ऊड़े वाला। नेक्स्ट है 10th सही मुहावरा चुनो। सही मुहावरा केड़ा सी? ऊंट दे मुंह जीरा देना, भाव की बोता खान वाले को थोड़ा देना। ऊंट दे मुंह जीरा देना, एड़ा वाला ऑप्शन। ओके बेटा क्लियर। नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ व्याकरण वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्याकरण धातु किसनू कहंदे ने? काफी बच्चों ने बेटा एक लाइन लिखी है सिर्फ। ठीक है, धातु मूल शब्दां नू कहंदे हैं। जबकि ना लिखना सी धातु मूल शब्दां नू कहंदे हन जिन्हां तो क्रियावां बनदियां हन। ठीक है, नाल बेटा भी लिखना सी जिन्हां तो क्रियावां बनदियां। धातु मूल शब्दां नू कहंदे हन जिन्हां तो की बनदियां क्रियावां। दस्सिया सी ना जिवें पढ़ धातु है, पढ़ तो क्रियावां की बनियां पढ़दा, पढ़दे, पढ़ांगे। नेक्स्ट है कुड़ी ने गिलास तोड़िया। क्रिया दी केड़ी किस्म है? सकर्म क्रिया या पूर्ण सकर्म क्रिया, क्योंकि कर्ता भी है ते कर्म भी है ते प्रॉपर सेंटेंस भी बन रहा है। नेक्स्ट है खेडदा, नचदा, हसदा, सारियां की क्रियावां ने। की है? क्रियावां। नेक्स्ट है लिखे मुहावरिया दे अर्थ दसो। अखां के सरो फुल्ली घबरा जाना। अखां के सरो फुल्ली किसी घबरा जाना। नेक्स्ट सी उजाड़ मल्ली। उजाड़ मल्ली मतलब फकीरी धारण करनी। फकीरी धारण करनी। नेक्स्ट सी आजकल करना। टाल मटोल करना या टालना। टाल मटोल करना या टालना। नेक्स्ट है लिखे शब्दां ने उत्तर एक वाक विच दिओ। फर्स्ट सी मोहनधारी कांगी की लिखी है ईश्वर चंद्र नंदा की लिखी सी ईश्वर चंद्र नंदा दी। फर्स्ट क्वेश्चन सी। सेकंड समाकर्ता विच कवि ने अपने आप नू किस रूप विच पेश किया है? स्त्री रूप विच। नेक्स्ट है सारा मुहल्ला मनसा राम नू की समझदा सी? थर्ड क्वेश्चन सी वहमी ताया। वहमी दे स्पेलिंग कईयां ने गलत कीते बेटा। वहमी ताया या वहमी। नेक्स्ट है हरिचंद कौन सी? हरिचंद कौन सी बेटा? राम प्यारी दा घर वाला सी। ठीक है, ते बेटा उसकी उम्र जिहड़ी की सी अधकड़ उम्र दा सी, हर समय बीमार रहिंदा सी।
ਤੇ ਮੋਨਧਾਰੀ ਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। बेटा मंत्री का नाम भी लिखना सी। ठीक है, मंत्री का नाम की सी ज्वाला प्रसाद। ठीक है, की नाम सी ज्वाला प्रसाद। मंत्री लिख के फिर ना लिखना सी मंत्री ज्वाला प्रसाद ने गले विच हार पाउणा सी। नेक्स्ट है विसाखी दा मेला कविता दे कवि दा नाम की नाम सी धनी राम चात्रिक। कविता की नाम सी धनी राम चात्रिक। नेक्स्ट है डॉक्टर ने ताए कोलो किन्ने रुपए पैसे लेने सन 60 रुपए। किन्ने रुपए सी 60 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20-25 शब्दां दे विच उत्तर दिओ एड़ा भाग। जुगल प्रसाद अपने पुत्र नूं अंग्रेजी स्कूल विच क्यों दाखल कराउणा चाहुंदा सी। ठीक है, जुगल प्रसाद अपने पुत्र नूं आमदन घट हुंदिआं भी अंग्रेजी स्कूल विच इसलिए दाखल कराउणा चाहुंदा सी क्योंकि ठीक है वो सोचदा सी कि अंग्रेजी स्कूल दे विच बच्चे पढ़ के या पढ़ लिख के चंगे इंसान बनदे हैं, नेक इंसान बनदे हन। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के बच्चे जिहड़े कि गल्लां भी हौली हौली करदे हन, एक दूसरे नाल प्यार नाल बुलाउंदे हन, कदे किसी नूं गालां नहीं कढ़दे ते ना ही गलत बोलदे हन। उत्थे उन्हां दी शख्सियत नूं ठीक है पुंगरन दे पूरे मौके मिलदे हन। ते इस तो इलावा जिहड़ा कि वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल विच पढ़ के एक वड्डे अफसर बनदे हन। इसलिए जिहड़ा सी जुगल प्रसाद अपने पुत्र नूं अंग्रेजी मीडियम स्कूल विच पढ़ाउणा चाहुंदा सी। नेक्स्ट है बेटा अज उस मंत्री दा जन्मदिन नहीं, अज मेरा जन्मदिन है। जुगल प्रसाद ने यह गल किस संदर्भ विच कही। काफी बच्चों ने लिखे ही नहीं किस संदर्भ विच कही सी। बेटा किस संदर्भ विच कही सी गुस्से ते विद्रोह दी आग विच। ए दो वर्ड नूं लिखने सी। किस संदर्भ विच कही सी गुस्से ते विद्रोह दी आग विच कही सी। क्यों कही सी गुस्से ते विद्रोह दी आग विच क्योंकि जो मान उसदे पुੱਤਰ ਨੂੰ मिलना सी ज्योति नूं ਉਹ मान किनू मिलिया सी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਠ ਦੇ। ठीक है, ਸੇਠ ने चेयरमैन ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ज्योति ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਤਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ जुगल प्रसाद हुण अपने हक्कां प्रति की हो चुका सी जागरूक हो चुका सी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन विसाखी दा मेला कविता विच कवि ने मेले दा दृश्य दा वर्णन कीता है उसनू अपने शब्दां लिखो। बेटा मेले दा दृश्य काफी बच्चों ने लिखे ही नहीं। मेले दे दृश्य दसा नहीं मेले विच किहड़ी-किहड़ी रौनकां लगियां हुंदियां ने, किहड़ी-किहड़ियां दुकानां सजियां हुंदियां हन, पंघूड़े लगे हुंदे हन। ठीक है, खान पीन के शौकीन जिहड़े खान पीन दी दुकानां लगियां हुंदियां, नकली गहणियां दीयां दुकानां सन। एक पासे जिहड़े कि कुश्ती दे अखाड़े लगे हुए सन या ढाडी जत्थे वारा गा रहे सन। ठीक है, कविशर जिहड़े कि कवितावां सुना रहे सन। भाव कि पूरा दृश्य दसना सी आसे पासे जिहड़ा कि ते कितनी ज्यादा रौनक सी, बहुत ज्यादा भीड़ सी, पैर रखण दी थां भी नहीं सी। लोग साज वज रहे सन जिवें तूंबी अलगोजा काटो आदि वजदे सुनाई दे रहे सन। नेक्स्ट है वहमियां नाल मुकाबला अकल कुलकरेन। ठीक है, खान दा की अर्थ है भाव कि जिहड़ा अकलमंद इंसान है, जिहड़ा समझदार इंसान है, पहले तां मीनिंग लिखना सी। ठीक है, जिहड़ा समझदार इंसान है, अकलमंद इंसान है, वो जिहड़ा कदे भी जिहड़ा कि वहमियां नाल मुकाबला नहीं करदा। पहला मीनिंग लिखना सी, काफी बच्चों ने लिखे नहीं। ठीक है, वहमियां नाल मुकाबला अकल कुलकरेन भाव कि जिहड़ा अकलमंद इंसान है, समझदार इंसान है, कदे भी वहमियां नाल मुकाबला नहीं करदा। उन्हें पता है कि वहमी इंसान नूं जिन्ना मर्जी समझाई जाओ, ठीक है, वो वहमां भरमां दे विच ही फसिया रहिंदा है। ठीक है, वो असलीयत नूं समझदा ही नहीं। ठीक है, इसलिए जिहड़े कि अकलमंद इंसान है वहमियां नाल मुकाबला नहीं करते। जिवें इस पाठ दे विच भी जिहड़ा कि ये मनसा राम नूं लेखक ने बहुत ज्यादा समझाया कि ताया जी तुसीं वहमां भरमां च फसे रहिंदे हो या तुहानूं बुखार नहीं है। ठीक है, या कुत्ते ने तुहानूं नहीं वड्डिया, भाव फिर भी ओहदी गल बिल्कुल भी मन्नण नूं तैयार ही नहीं हुंदा। नेक्स्ट है रीडिंग स्किल पढ़न क्वेश्चन।
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सी चंगियां पुस्तकां मनुख लई किवें वरदान हन। बेटा याद रखना कदे भी बेटा जी प्यारे का आंसर ठीक है ज्यादा लेंथी नहीं दीदा। ठीक है जी हुण प्यारे की पूरी लाइन इन्नी ज्यादा लेंथी इन्नी ज्यादा वड्डी तुसीं एज इट इज नहीं लिखनी। ठीक है और लाइन नू पढ़ो ठीक है समझो ते उन्हें छोड़ करके लिखो। ठीक है जो मेन उच किया गया है। ठीक है कदे भी अणडिठे पैरे का आंसर बेटा इन्नी वड्डी लाइन दे विच नहीं लिखीदा। ऐ नहीं तुसीं एक पूरा पैरा ही बना दो क्वेश्चन का। ठीक है सिर्फ एक सेंटेंस लिखीदा है भाव कि ज्यादा लेंथी नहीं लिखना आंसर। जी ज्यादा लेंथी उस क्वेश्चन आंसर तुसीं पूरी लाइन नू पहला पढ़ो समझो फिर उन्हें छोड़ करके ठीक है उस लाइन नू ठीक है अपने को नहीं उस लाइन नू समझ के छोड़ करके लिखना है। ठीक है बेटा इसलिए काफी सारे बच्चों ने मार्क्स कट्टे भी है क्योंकि सारे बच्चों ने देखो फर्स्ट लाइन पूरी लिख दी सी। चंगियां पुस्तकां मनुख लई वरदान ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक है इन्नी वड्डी लाइन नहीं लिखनी उन्हें मेन की लिखना सी मतलब पूरी पढ़ ली ना लाइन का मेन की बनना सी चंगियां पुस्तकां मनुख लई किवें वरदान हन की लिखना सी चंगियां पुस्तकां मुसीबत के समय ठीक है साडा साथ दिंदियां हन बस। ठीक है चंगियां पुस्तकां की करदियां हन साडा मुसीबत के समय या दुख तकलीफ के समय की करदियां हन साडा साथ दिंदियां हन जां सानू सही रास्ता दिखाउंदियां। सिर्फ इहदा ही आंसर लिखना सी। ठीक है पूरी लाइन को पढ़ के समझ के फिर छोड़ के ओदा आंसर लिखना है। ओके नेक्स्ट है पुस्तकां विच किहड़ा निचोड़ छुपिया हुंदा है। पुस्तकां विच किहड़ा निचोड़ छुपिया हुंदा है वरिया दी सियानम अते तजर्बिया दा निचोड़ छुपिया हुंदा है। अब काफी बच्चों का ठीक सी। ठीक है वड्डे भागा वाले कौन हुंदे हन। ठीक है वड्डे भागा वाले कौन हुंदे हन जेडे लोग की करते हैं जेडे पुस्तकां पढ़ते हाँ भी लाइन सेम लिखी हुई सी सेम ही लिखनी सी। इस पैरे का टुकवा सिलेख की सी चंगियां पुस्तकां काफी बच्चों ने बेटा दा सिलेख गलत लिखे है। सिलेख हमेशा 2 या 3 वर्ड का लिखी दा है। ठीक है ज्यादा लेंथी नहीं लिखी दा सिलेख ना ही सिलेख दे एंड विच है सी सन लिखदा है। बेटा हुण जिवें आपां कोई चैप्टर पढ़दे हां सपोज आपां हुण मोनतारी कांगी पढ़ी ठीक है या जन्मदिन कहानी पढ़ी ठीक है आपां हुण बुक दे उत्ते हैडिंग लिखिया हुंदा ना मोनतारी या जन्मदिन या विसाखी का मेला उसी तरह सिलेख भी उसी तरह ही लिखना होंगे जिस तरह चैप्टर का ऊपर बेटा नेम दिता होंगे ना। ठीक है चैप्टर का ऊपर नेम दिता होंगे उसी तरह ही बेटा पूरे पैरे नू पढ़ के उसी तरह सिलेख लिखना है जिवें चैप्टर का नेम होंगे। ओके काफी बच्चों ने सिलेख गलत लिखा सी सिलेख हमेशा 2 या 3 वर्ड का लिखी दे ज्यादा लेंथी नहीं लिखी दा जिस तरह चैप्टर का नेम होंगे उसी तरह लिखी दे कई ने कोटेशन बना के लिख दी है। ठीक है इसलिए सिलेख की सी चंगियां पुस्तकां या पुस्तकां दा महत्व। ओके बेटा नेक्स्ट है पैरे नू ध्यान नाल पढ़ के ओदा सिलेख ध्यान नाल देना है ते क्वेश्चन जी ज्यादा लेंथी ओदा आंसर तुसीं उहनूं पढ़ के समझ के शॉर्ट फॉर्म च देना है। नेक्स्ट जी बेटा लास्ट अनडिठी काव टुकड़ी ठीक है कीड़ी कीड़ी कह के उसनू एवें ना दुत्कारो कीड़ी भावें निक्की दिसदी पर उसनू सत्कारो आओ रल के कीड़ी वांगू रुचिए प्यार वंडाइए सिदक लगन संग मेहनत करिए जग सुरजीत बनाइए। ठीक है सुरजीत मतलब जितना कीड़ी किसनू नहीं दुत्कारना चाहिए सानू कीड़ी नू नहीं दुत्कारना चाहिए भाव की सानू हर छोटी चीज का सत्कार करना चाहिए है। हुण ऐ नहीं बेटा तुसी सिर्फ ठीक है जदों भी कावंश दे क्वेश्चन आने ओदा मीनिंग लिखो ओदा भाव भी लिखो। ठीक है 2 लाइन दे विच आंसर लिखो। नेक्स्ट है कीड़ी किहो जी दिखती है कीड़ी छोटी जही दिखती है। जग उत्ते जग मतलब दुनिया जग उत्ते जित कर पाउण लई की करना चाहिए सानू मेहनत करनी चाहिए है अते हर काम लगन नाल करना चाहिए है ताई असीं जित हासिल कर सकते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट सी अपने पिता जी नू ये भी क्वेश्चन काफी बच्चों ने 3-4 बच्चों का गलत सी पत्र राही दसो कि तुसी 10वीं तो बाद केड़े विषय लेना चाहते हो। विषय मतलब सब्जेक्ट ठीक है केड़ा सब्जेक्ट तुसी कॉमर्स आर्ट्स
नॉन मेडिकल या मेडिकल, ठीक है, लेना चाहते हो, ठीक है। 6-7 बच्चे ने लिखे ही नहीं सी, ठीक है। भाव कि तुसी किहड़ी स्ट्रीम, किस सब्जेक्ट, किहड़े सब्जेक्ट लेना चाहते हो 10वीं तो बाद, जिस चीज दे विच तुहाडा इंटरस्ट है, ठीक है। किसी का मैथ्स विच इंटरस्ट हुंदा है, किसी का साइंस दे विच हुंदा है, किसी का कंप्यूटर दे विच हुंदा है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग की लिखना सी, ठीक है। पहला तो सेम, ठीक है, फॉर्मेट लिखवाया असी राइट साइड पे, ठीक है। प्रीख्या भवन कोमा डैश डैश शहर, शहर का नाम लिखना सी मिति सत्कारयोग पिताजी सत श्री अकाल, ठीक है। मैं इत्थे राजी खुशी हां ते उम्मीद करदा हां कि तुसी भी ठीक होवोगे, ठीक है। मेरे 10वीं ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਮਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਹੇਲੀਗੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 30-40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ, ਲੜਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ठीक है। क्लियर है, ज्यादा लेंथी नहीं करनी चाहिए तस्वीर बना। ओके, क्लियर है बेटा, सबनु पेपर किसी कोई डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। क्लियर है बेटा, ओके बेटा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਨ ਤਾਰੀ ਕਾਂਗੀ ਦੀ ਪਾਤਲ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਤਲ ਸਰਵਨ की बुक कर लो बेटा ਤੇ ਰੱਖ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪਾਤਲ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਤਲ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨ ਤਾਰੀ ਕਾਂਗੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੋਨ ਤਾਰੀ ਕਾਂਗੀ किनी लिखी हुई है बेटा, ईश्वर चंद्र नंदा ने, ईश्वर चंद्र नंदा ने। यस बेटा, मैंने ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ कौन ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। यस बेटा, रेज हैंड। 1 मार्क्स क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਨਾ बेटा ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ। हाँ यस यस अपरन, यस बेटा, यस अपरन। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है परन। मैम कैन आई स्पीक नाउ? यस यस बेटा परन। राम प्यारी, हाँ। हरिचंद, किशोरचंद, मदन लाल, हाँ मोहन तारी, साधु। यस ज्ञानो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस राम प्यारी कौन सी बेटा? मैम राम प्यारी अदड़ उमदी औरत थी जो कि जिसका पति हरिचंद थी। यस वेरी गुड। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਤਰ बेटा। मैम हरिचंद। हाँ हरिचंद कौन सी बेटा? मैम वो राम प्यारी ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਪਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ। वेरी गुड। नेक्स्ट पात्र मैम मदन लाल। मैम वो 20-25 साल ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਪੜਵੇਵਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 48,000 रुपए ਚੁਰਾਏ ਸਨ। यस वेरी गुड। नेक्स्ट मैम उसका अगला किशोरचंद ਸੀ।
ਉਹ ਹਰੀਚੰਦ ਦੇ ਕਿਸ਼ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ Yes. ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ। Yes, very good. Next. ਮੈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਨਧਾਰੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਹਵਲਦਾਰ ਸਨ। Yes, very good. ठीक है बेटा, एक बार सुन लो बेटा कि कांगी दे किहड़े मेन पात्र है। एक तो राम प्यारी सी, हरीचंद, ठीक है, राम प्यारी, हरीचंद। उस तो बाद किहड़ा सी साधु सी, साधु दे नाल कौन सी जिहड़ा कि मोहनधारी इंस्पैक्टर। उस तो बाद बेटा किशोर चंद कौन सी, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਂਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ। एक में सुन लो राम प्यारी तुम दस, ठीक है, राम प्यारी कौन सी, हरिचंद दी पत्नी सी, हरिचंद दी पत्नी सी ते किशोर दी की सी मां सी, ठीक है, ते ओदी उम्र की सी अधगड़ उम्र सी ते हमेशा ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮਦਨ ਲਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? हरिचंद पात्र है। हरिचंद कौन है बेटा? इस एकांगी का मेन पात्र है, मुख्य पात्र है, ठीक है, वो राम प्यारी का पति है। ओदी उम्र जिहड़ा कि 60 कुछ साल है ते हमेशा किसी ना किसी बीमारी दे नाल जिहड़ा कि जकड़िया रहिंदा है, ठीक है, ते ओ भी जिहड़ा कि एक शक्की सुभाव है, ठीक है, जदों दरवाजा खड़काउंदा है ते उहनूं डर लगदा है कि कौन है। इस तो इलावा बेटा होर हरिचंद दे होर किहड़े करैक्टर है? हरिचंद की रोब रखने वाला, हरिचंद की एक रोब रखने वाला है, ठीक है, वो अपनी पत्नी ते रोब रखता है। जदों वो बेटा घर तो बाहर जा रहा हुंदा है दवाई लैण दे लई, तो ओदी पत्नी बाहर नूं आवाज मारती है कि तुसी कित्थे चले हो, तो बड़े रोब नाल कहंदा है कि शीशी हाथ विच फड़ के मैं किहदे कोल जाना है, मैं तो डॉक्टर कोल ही जा रहा हां, ठीक है। यस, स्क्रीन क्लियर है ना बेटा सबनू? यस, मोहनधारी कांगी केड़े-केड़े पात्र है? मेन एक राम प्यारी की अधकड़ उम्र दी हुई है। हरिचंद कौन है बेटा? राम प्यारी दा घर वाला, उम्र ओदी लगभग 60 साल ते सेहत ओदी खराब रहंदी है। मदन लाल कौन है बेटा? ओदी उम्र की है 30-32 साल दा नौजवान है ते राम प्यारी दा की है भनेवा है। ते साधु की है? साधु उम्र 35 साल, ठीक है, उम्र 35-40 साल ते मोहनधारी की है, ठीक है, जिहदे तो नेम है इस कांगी दा, ठीक है, उम्र की लगभग 50 साल। पहले साधु दा मोहनधारी जोटीदार, ठीक है, असल विच कौन सी? वो भेस धार के आए सी, ठीक है, किनू फड़न दे लई बेटा? ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਤਰ बेटा भेस धार के आए सन। किशोर चंद कौन है बेटा? और राम प्यारी ते हरिचंद का पुत्र है, ठीक है, जो सरकारी दफ्तर दे विच काम करता है। जिस ते कांगी जी खेडी जा रही है, वो जिस घर दे विच रह रहे हैं उस घर किदा सी? किशोर चंद नूं मिलिया सी, ठीक है, किशोर चंद नूं मिलिया सी, सरकारी दफ्तर विच असिस्टेंट सी। ते वक्त की है? टाइम शाम दे 5 बजे, ठीक है, स्टेज ते खेडी जा रही है कांगी किन्ने बजे? शाम दे 5 बजे। जमाना अजकल दा मॉडर्न टाइम, ठीक है, स्थान की है? किशोर चंद दा सरकारी क्वार्टर। भाव की दस रहे कि कांगी कित्थे खेडी जा रही है, ठीक है, ते स्टेज क्वार्टर दा बरांडा,
ठीक है। स्टेज की क्वार्टर दा बरांडा, बरांडे दे अगे नीवियां पौड़ियां, ठीक है, ते पौड़ियां अगे छोटा जिहा वेड़ा। ठीक है। उस तो बाद राम प्यारी की करिए, राम प्यारी की करिए, बैठी हुई सब्जी ची रही है। ठीक है। एने नूं कौन आंदा है? हरी चंद। ठीक है। घर वाला आंदा है, अंदरों खंघदा आंदा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। उन्हें एक हाथ विच दवाई दी शीशी फड़ी हुंदी है, दूजे हाथ विच जिहड़ी की मोटी जही मुठ वाली सोटी, सीधे उन्हें साफा बनिया हुंदा है ते खुला जिहा पजामा ते पैरी गुरगाबी पाई हुंदी है। नेक्स्ट पेज है बेटा। फिर राम प्यारी उन्हें पूछदी है कि तुसी कित्थे चले हो। ठीक है। जो पूछदी है कित्थे चले हो, क्योंकि ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹਰੀਚੰਦ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀਚੰਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਖੜਵਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਟੱਟੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर बेटा राम प्यारी ते की हो गया, फिर किथे चले हो? हरिचंद शीशी दिखा के कहंदा डॉक्टर वाल। राम प्यारी छेती मुन्ना भला, क्योंकि ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ प्यारी ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕੌਣ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਾਮ प्यारी। ठीक है। किस तरह लाइन लिख सकते हैं कि ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਮਾਰੀ ਛੱਡੀ, ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਕੇ ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਜੀ 14 ਨੰਬਰ ਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੁਲੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। कौन आंदा है बेटा? कुली आंदा है। टाइम हो गया है, बाकी ਆਪਾਂ ਕੱਲ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ओके बेटा, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ बेटा ਸਭ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ बेटा ਇਕਾਂਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ बेटा ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਮੇਨ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ बेटा? ओके, क्लियर है बेटा सब ਨੂੰ ਨਾ ਇਕਾਂਗੀ? कल तक आप कंप्लीट कर लांगे। ओके बेटा, बाय बाय बेटा।